Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th, English, worksheet number 77, date 28th of January 2021. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today's worksheet is about Chapter 7, The Necklace, from our book Footprints Without Feet. This story is about a woman, Matilda Loisel, who is born in a family of clerks but doesn't know how to live within her means. ये स्टोरी है एक लेडी की, एक स्त्री की जिसका नाम है मटिल्डा लॉयजल, जो कि एक क्लर्क फैमिली में जिसका जन्म होता है, लेकिन वो अपने मीन्स मतलब जो साधन हमारे पास हैं उनमें कैसे हम खुश रह सकते हैं वो ये नहीं जानती थी. शी एस्पायर्स टू लिव अ लेविश लाइफ स्टाइल. वो चाहती थी कि बहुत ही उसका ठाट बाट से उसकी लाइफ हो. हर हस्बैंड इज़ अ क्लर्क who cannot afford to fulfill all her demands. उसके हस्बैंड जो थे वो एक क्लर्क थे जो उसकी सारी डिमांड्स को फुलफिल पूरा नहीं कर पा सकते थे. One day, in order to attend a party hosted by her husband's boss, Loisel decides to borrow a necklace from her rich friend, Madame Forrester. फॉरेस्टियर मैडम थी उनकी एक फ्रेंड मटिल्डा की. तो एक बार उसे अपने हस्बैंड के बॉस के घर पार्टी में जाना था, तो उसने उस पार्टी के लिए अपनी फ्रेंड से नेकलेस जो था वो उधार लिया. शी लुक्ड वेरी प्रिटी इन हर न्यू ड्रेस एंड द डायमंड नेकलेस. बहुत सुंदर लग रही थी वो अपनी नई ड्रेस और उस डायमंड नेकलेस को पहनकर. ऑन हर वे बैक होम शी रियलाइजेस दैट द नेकलेस इज मिसिंग. जब वो पार्टी से वापस घर आ रही थी तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका जो नेकलेस है वो मिसिंग है. मटिल्डा एंड हर हस्बैंड स्पेंड ऑल देयर फॉर्च्यून्स एंड बोरोइंग्स टू बाय अ सिमिलर नेकलेस विच कॉस्ट देम अ फॉर्च्यून. मटिल्डा और उसके हस्बैंड को पूरी लाइफ लग गई उनकी, जिसमें कि उन्होंने जो नेकलेस की कॉस्ट थी उसको चुकाने में. After that, they have lived frugally to save money so that they could repay the loan. नेकलेस खो गया था. अब उन्हें बहुत ही बुरी लाइफ जीनी पड़ रही थी क्योंकि वो पैसा बचा रहे थे ताकि वो नेकलेस के लिए रीपे कर सकें, जो उसके पैसे थे वो उसको चुका सकें. द टाइम एंड ऑल द हार्ड वर्क टेक देयर टॉल ऑन हर एंड शी एजेस क्विकली. अब इतनी मेहनत करने से और इतना हार्ड वर्क करने से क्या हुआ कि वो जो थी वो बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी लगने लगी. आफ्टर दैट टॉर्चरस पीरियड हैड पास्ड शी हैपन्स टू मीट हर रिच फ्रेंड. जब उसका वो टॉर्चरस पीरियड जो था वो निकल गया तो अपनी रिच फ्रेंड को एक दिन मिली. इन सडन इमोशन शी टेल्स द होल स्टोरी टू हर. और उसने वो सारी कहानियाँ अपनी उस फ्रेंड को बताई. हर फ्रेंड दैन टेल्स हर दैट इट वॉज नॉट अ डायमंड नेकलेस बट अ चीप इमिटेशन ज्वेलरी. उसने कहा कि वो तो डायमंड नेकलेस था ही नहीं, वो तो एक नकली ज्वेलरी थी. दस दिस स्टोरी टेल्स अस दैट वन मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड विद व्हाट वन हैज़. इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक व्यक्ति को उसी में खुश रहना चाहिए जो चीज़ उसके पास हो. अनड्यू डिज़ायर्स लीड टू अनहैप्पीनेस. क्योंकि जो हमारी जो डिज़ायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो हमें अनहैप्पीनेस की तरफ धकेलती हैं. मोर ओवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रुथ. हमें सच को कभी भी छिपाना नहीं चाहिए. तो ये था हमारा आज का एक्सट्रैक्ट या ये समरी थी इस स्टोरी की. चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द लेसन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, 20-30 वर्ड्स का क्वेश्चन है. व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज़ मैडम लॉयजल? व्हाई इज़ शी ऑलवेज अनहैप्पी? मैडम लॉयजल किस तरह की व्यक्ति थी और वो हमेशा नाखुश क्यों रहती थी? मैडम लॉयजल इज़ बॉर्न टू अ पुअर फैमिली बट शी कुड नेवर एक्सेप्ट दिस फैक्ट. मैडम लॉयजल एक पुअर फैमिली में पैदा हुई थी लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी. शी थॉट शी वॉज बॉर्न टू लिव अ लग्जरियस लाइफ. वो सोचती थी कि उन्हें एक लग्जरियस लाइफ जीनी है. हर पॉवर्टी ऑलवेज टॉर्चर्ड हर. उनकी गरीबी जो थी हमेशा उनको टॉर्चर करती थी.
ड्यू टू हर पॉवर्टी शी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी, और अपनी गरीबी के कारण वो हमेशा उदास रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन? मटिल्डा की रूइन का, बर्बादी का कारण क्या था? हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट? और वो उसे कैसे अवॉइड कर सकती थी? द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन वॉज हर डिससेटिस्फैक्शन विद वॉट एवर लाइफ ऑफर्ड हर, कि लाइफ ने उसे जो दिया उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं थी। यही उसकी रूइन का मतलब उनकी बर्बादी का पूरा कारण था। शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा नाखुश रहती थी। शी फेल्ट दैट शी वॉज बॉर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, वो सोचती थी कि उनका जन्म हुआ है कि वो ठाठ से राजसी जीवन बिता सके। शी कुड अवॉइड इट बाय एक्सेप्टिंग रियलिटी एंड चेंजिंग हर एटीट्यूड, और जो रूइन हुआ था, जो बर्बादी हुई थी, उसे वो रोक सकती थी अगर वो अपना एटीट्यूड चेंज कर लेती। अब 30-40 वर्ड्स का आंसर है। मटिल्डा लव टू पार्टी, मटिल्डा पार्टी करना उसे बहुत पसंद था, बट वंस शी वॉज इन्वाइटेड टू अ पार्टी शी डिडंट वांट टू गो, लेकिन एक बार जब उसे पार्टी में इनवाइट किया गया तो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। वाई? शी वॉन्टेड टू अटेंड पार्टीज, वो पार्टीज़ को अटेंड करना चाहती थी, बट शी डिड नॉट हैव अ गुड ड्रेस टू वियर एट द पार्टी, लेकिन उसके पास पार्टी में पहनने के लिए बढ़िया ड्रेस नहीं थी। सो शी वॉज नॉट हैप्पी टू गेट द इन्विटेशन एंड डिडंट वॉन्ट टू गो, इसलिए वो खुश नहीं थी जब उसे इन्विटेशन मिला और वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मैडम and Madame Loisel, Matilda and Madame Loisel replace a necklace. They had to save every single penny in order to repay the huge loan they had taken for the diamond necklace. मटिल्डा ने क्योंकि नेकलेस उधार लिया था, वो खो गया था, उसको पे करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत पैसा बचाना पड़ता था। मिसिज लॉयजल सेंट अवे ऑल द मेड्स, लॉयजल ने क्या किया, उसने अपनी सारी मेड्स हटा दी, एंड डिड ऑल द हाउस वर्क हरसेल्फ, और अपना सारा काम वो खुद करती थी। दे चेंज देयर लॉजिंग एंड शिफ्टेड टू अ चीप रेंटेड रूम, और उसके बाद उसने लॉजिंग जो थी मतलब अपना घर भी बदल लिया, छोटा ले लिया, और एक छोटे से कमरे में रहने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मैडम लॉयजल लिव अ मिजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर्स? 10 ईयर्स तक उसकी लाइफ इतनी मिजरेबल क्यों थी? मटिल्डा लॉस्ट द नेकलेस borrowed from her wealthy friend Madame Forestier. They desperately tried to find out the necklace, but in vain. वो उस नेकलेस को ढूंढती है जो उससे खो जाता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। They had to live a miserable life to save every single money and repay the huge loan. अब उसका बहुत बुरा जीवन व्यतीत हो रहा था क्योंकि उसे वो लोन पे करना था जो कि उसने लिया था उस नेकलेस को, डायमंड नेकलेस को खरीदने के लिए। Had Matilda confessed to the loss of the borrowed necklace before her friend? क्या उसने अपनी फ्रेंड को बताया था कि उसका नेकलेस खो गया है? She might have escaped the miseries she had if she and her husband had to undergo. अगर वो ये सब बता देती तो शायद उसको वो सब कठिनाइयाँ ना होती, उसको और उसके हस्बैंड को। Analyze the importance of confessing to our mistakes courageously. अगर हम अपनी मिस्टेक्स को बहादुरी से उनको मान लेते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ जो हैं हमारे सामने कम हो जाती हैं। इसको रेफ़र करके स्टोरी को और हमें ये समझाना है। यस, अ स्मॉल मिस्टेक मेक्स आवर लाइफ मिजरेबल एंड डार्क। छोटी सी गलती जो है वो हमारी लाइफ को मिजरेबल बना देती है। पीपल हु आर ओपन माइंडेड एंड स्पीक द ट्रूथ स्टे मच हैप्पियर। लोग जो ओपन माइंडेड होते हैं और सच बोलते हैं वो ज़्यादा सही रहते हैं, खुश रहते हैं। मटिल्डा would have saved herself and her husband a great deal of trouble if she had made the true confession to Madame Forestier. If Matilda had been truthful with Madame Forestier, she could have known from her that the necklace was of false diamonds. अगर उसने अपनी फ्रेंड को ये बता दिया होता कि उसका नेकलेस खो गया है तो शायद उसे पता चल जाता कि वो असली डायमंड नहीं था। बट मटिल्डा डिड नॉट हैव द करेज, लेकिन मटिल्डा में इतना करेज नहीं था कि वो ट्रुथ बता पाती, सच्चाई बता पाती, विच कॉस्ट हर फैमिली अ फुल 10 ईयर्स, जिससे कि उसकी फैमिली को मतलब उसको और उसके हस्बैंड को 10 साल तक बहुत बुरी लाइफ बितानी पड़ी। मटिल्डा कुड ईजिली हैव अवॉइडेड अ ग्रेट डील ऑफ मिजरी इन हर लाइफ बाय हर कन्फेशन। अगर वो कन्फेशन कर लेती
अपनी गलती मान लेती या अपना पूरी बात सही बता देती तो शायद उसको ऐसी मिजरेबल लाइफ ना जीनी पड़ती। बट शी ट्राई टू हाइड, लेकिन उसने छिपाने की कोशिश करी द ट्रूथ फ्रॉम हर फ्रेंड, एंड सो शी एंड हर हस्बैंड हैड टू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप एंड लीड अ हॉरिबल लाइफ फॉर 10 years। और इस तरह से उसे एक हॉरिबल लाइफ जीनी पड़ी 10 साल के लिए। We all get a very important message that we should not delay in admitting our mistakes, कि हमें अपनी गलती को मानने में देर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्स ऑफ मैडम लॉयजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। पूरी लाइफ जो थी मैडम लॉयजल की वो चेंज हो गई नेकलेस की वजह से। हाउ एंड वाई, कैसे? इट इज़ ट्रू दैट अ सिंगल मिस्टेक कैन चेंज द कोर्स ऑफ वंस लाइफ, कि एक गलती पूरी लाइफ बदल देती है। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट हैपन टू मटिल्डा, यही मटिल्डा के साथ हुआ। वेयरिंग अ सूटेबल कॉस्ट्यूम एंड एडॉर्निंग herself with borrowed jewels did not bring any reversal of fortunes for Loisels, but hiding the fact that she had lost Mrs. Forestier's necklace and not taking her into confidence was indeed a big blunder. एक तो नेकलेस खो गया था, दूसरा उसने अपनी फ्रेंड को नहीं बताया, तो इससे उसे बहुत समस्या हो गई उसकी लाइफ में। शी अननेसेसरीली ब्रॉट सफरिंग्स टू देम फॉर नथिंग, कुछ भी ना करने पर भी उसे सफरिंग्स का सामना करना पड़ा। दे हैड टू पे 36,000 फ्रैंक्स, उन्हें पे करने पड़े 36,000 फ्रैंक्स टू बाय अ रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिस फॉरेस्टियर्स नेकलेस, उस नेकलेस को चुकाने के लिए। फॉर 10 long years Matilda had to work like an ordinary maid, doing all her household work herself. 10 साल तक उसे एक मेड की तरह घर के काम काज करके पैसे जुटाने पड़े। मिस्टर लॉयजल हैड टू डू एक्स्ट्रा वर्क इन द इवनिंग्स एंड नाइट्स टू सेव मनी, और दूसरी तरफ उसके हस्बैंड को, मिस्टर लॉयजल को भी दिन रात बहुत मेहनत करनी पड़ी ताकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा मनी कमा सकें। दैट्स ऑल। अब आपके लिए एक कैब मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथ साबुन और पानी से रेगुलरली धोते रहिए। आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.